पवित्र और जीवित वचन कहते हैं, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यीशु मसीह के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर आप उपस्थित रहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इन जीवित और पवित्र वचनों पर विश्वास करते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु, आपकी पावन महिमामय अनुग्रहकारी शक्तिशाली महान उपस्थिति हमारे बीच में है। हे प्रभु, हमारे सुनने के कान, बोलने की जुबान, समझने के लिए दिमाग, हमारी इंद्रियां, हाथ और पांव, हमारा हृदय, विचार, विकल्प, मन की भावनाएं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हर एक शरीर के अंग को और हर एक इंद्रियों को यीशु मसीह के नाम में उसे नियंत्रित कीजिए, अपने वश में कर लीजिए, अपने अधिकार में ले लीजिए, ताकि प्रभु हमारे शरीर के अंग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करें, हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करें, बल्कि जो कुछ भी करें वो सब आपकी मर्जी के लिए करें, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए करें, क्योंकि यही हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हम सबके जीवन में हो। हे प्रभु, हम आपके पावनतम राज्य में आपके पवित्र लोगों के रूप में आपके साथ सदाकाल के समय आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं, युगान युग तक आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन को ग्रहण कीजिए, हमारी आत्मा को ग्रहण कीजिए, हमारे शरीर को आशीषित कीजिए, हमारी इंद्रियों को पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन शरीर के अंगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक पारिवारिक प्रार्थना को, हर एक व्यक्तिगत प्रार्थना को, हर एक व्यक्तिगत जीवन को, हर एक व्यक्तिगत आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारे परिवारों की परिस्थितियों को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को, कठिनाइयों को, कष्टों को, समस्याओं को, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, बोझ, खुशियों को, आंसुओं को, कष्टों को, पीड़ाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती करते हैं स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह का नाम के द्वारा हमारी सब कमियों को दूर कर और हमें पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र जल से शुद्ध कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और घोषणा करते हैं प्रभु कि आप इस स्थान पर प्रभु हैं। आपके पवित्र महिमा में नाम की उपस्थिति की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, हम विनती करते हैं स्तोत्र के द्वारा, भजन के द्वारा, आत्मिक गीतों के द्वारा, प्रशंसाओं के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा आपके पवित्र महिमा में महामही नाम की आराधना करते हैं। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु, प्रार्थनाओं में आपके सामने आते समय हम अपने कमजोरियों को याद करते हैं, कठिनाइयों को याद करते हैं, अब शब्दों को जो हमारे मुंह से निकल गए, बुरी बातें जो हमारे कानों ने सुनी, अपवित्र इच्छा और बुरे विचार जो हमारे मन में आए, उन सबको स्मरण करते हैं प्रभु ने, याद करते हैं। हमने मन से, वचन से और कर्मों से अपने कर्तव्यों को पूरा न करने के कारण, बात से, सोच से और विचार से बहुत से पाप कर आपको दोबारा अपने पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाने के लिए हमने जिद्दोजहद करके कोशिशें की हैं। हम पापी हैं प्रभु। मन से, वचन से और कर्मों से प्रतिदिन जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा न करते हुए जब दूसरों पर दोष लगाते हैं, जब दूसरों की अवहेलना करते हैं, जब दूसरों के विरोध में बातें करते हैं, जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करने में असफल या कमजोर हो जाते हैं, तब हम तुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं।
जब हम अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तब हम तुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब हम अपने मारने वालों के सामने दूसरा गाल भी नहीं करते हैं तब हम तुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं। जब हम अपने हंसी उड़ाने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देकर उनकी आत्माओं को बचाने के लिए पिता के सामने गिड़गिड़ाते और आंसू नहीं बहाते, तब हम तुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु तूने कहा है कि देने में ही हम पाते हैं। यदि हम अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं करते और उनके लिए प्रार्थना नहीं करते तो हम तेरे शिष्य नहीं हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात को चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार कर घोषित करते हैं कि हम तेरी संतान, तेरे पुत्र और पुत्रियां नहीं हैं। हे प्रभु, तूने हमें क्रूस पर से उदाहरण दिया। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनको प्रभु के हाथों में सौंप कर उनके लिए उनके लिए आशीर्वाद मांगो, ताकि उनके जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए। उनके जीवन में काम करने वाली श्रापित शक्तियाँ, पापी शक्तियाँ, पाप की शक्तियाँ, अधर्म की शक्तियाँ, असत्य की शक्तियाँ, उनके बंधन खुले, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु, आपने हमें क्रूस पर सिखाया है। पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु, हमें सताने वाले भी नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं समझते। यदि वो समझते तो उसकी गलतियाँ नहीं करते। प्रभु, आप उनको माफ कर दीजिए। आपके पास उनको लेकर आए हैं, आपके पास उनके जीवन को लेकर आए हैं, उनकी कमियों को, कमजोरियों को, कठिनाइयों को लेकर आए हैं। प्रभु, उन्हें माफ कीजिए, उनको क्षमा कीजिए, क्षमा कर दीजिए। स्वामी यीशु, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे देश के असंख्य लोगों के अपराधों को आपको चढ़ाते हैं। देश के प्रधान लोगों के, अधिकारियों के अपराधों को, पापों को आपको क्षमा करते हैं। प्रभु, स्वार्थ से और ईर्ष्या से, विद्वेष से, लालच से, बदले की भावना से हमसे उसको बिस्तर पर लेट सकता है। प्रभु, सही अगुवे से नहीं करते हैं। वे अपनी कलीसिया के बीमार लोगों के लिए आंसुओं से घुटनों पर आकर विनती करते हैं। अपनी कलीसियाओं के बीमार परिवारों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं कि उनकी कलीसिया के लोग बीमार हैं, प्रभु के लोग बीमार हैं। कहीं कलीसिया के ऐसे हैं जिन परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, शैतान काम कर रहा है, दुष्टताएं काम कर रही, वो कलीसिया के अगुवे घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ, उपवास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी कलीसिया के लोगों के परिवारों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही, उनको सता रही है, वो चैन से नहीं बैठते हैं, वो आंसू बहाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं। प्रभु, ऐसे बहुत से अगुवे हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आज के समय में बहुत से अगुवे हैं जो कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे। वे परिवार, कलीसिया के परिवारों से मिलते नहीं हैं, उनको वचन नहीं बांटते, उनके दुखों को नहीं जानते, उनकी कष्ट और तकलीफों को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनके पास अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है। प्रभु, आपका हाथ में सौंपते हैं ऐसे लोगों को। प्रभु, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कलीसिया के अधिकारियों को समर्पित करते हैं जो बड़े पदों पर होने के बाद कलीसिया के कर्जदार परिवारों पर, कलीसिया के बेरोजगार बच्चों पर, कलीसिया के दंपतियों के लिए जो निसंतान है या किसी न किसी रूप से पीड़ित है, वो अपने घरों में आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया के परिवारों की दृष्टि को देखकर दुखी और निराश नहीं है। वो सुख चैन से कैसे बैठ सकते हैं। प्रभु, आपने उनको नियुक्त किया, वो आपके प्रतिनिधि है। यीशु को लोगों के दुखों को देखकर भारी तरस आता था और वो उनकी सहायता करने के लिए रात रात भर पिता से प्रार्थना करता था, और ताकि दूसरे दिन उनके जीवन में प्रवेश करे, उनसे मिले और उनके दुख दर्द को दूर करे। आज कलीसिया के अगुवे, प्रवाचक, पास्टर, धर्माध्यक्ष, कलीसिया के प्रचारक, मास्टर कैसे शांति के साथ में है। प्रभु, आपका हाथ में सौंपते। कलीसिया भ्रष्ट हो गई, कलीसिया भटक गई, कलीसिया के अगुवे बहुत लापरवाह हो गए, कलीसिया के अगुवे स्वार्थी और मतलबी हो गए। उनको कलीसिया के लोगों से, जो कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे चरवाहे हैं और वो उनकी भेड़ें हैं, भेड़ें यदि भूखी होंगी तो चरवाहे भेड़ों को क्यों चरा रहे हैं। प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। इस समय विश्वास के साथ जिस वचन कहता है, मैं तुम सबसे कहता हूँ, सबसे पहले राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यदि वे परमेश्वर के हाथ में होंगे तो उस देश पर आशीष होंगे, तो उस राष्ट्र के अंदर कोई खून खराबा, कोई आतंकवाद, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी तनाव, कोई भी महामारी, श्राप, अकाल या विपत्ति नहीं आएगी, कोई बाढ़ नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो
परमेश्वर के हाथ में। लेकिन आज प्रभु हम देखते हैं कितने ही राष्ट्र के अध्यक्ष लोग प्रभु जो है वो पाप के कारण भटक गए हैं, अविश्वास के कारण भटक गए हैं, अंधकार के कारण भटक गए हैं, बुराइयों के कारण भटक गए हैं, रिश्वतखोरी के कारण भटक गए हैं। कितने ही अगुवे ऐसे हैं प्रभु जो ईमानदारी से अपने कद, क्योंकि अपने पद पर जिसे ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है, ईश्वर ने उन्हें पद दिया है, ईश्वर ने उनको राष्ट्रों की जिम्मेदारी दी है, कर्तव्य दिए हैं, उत्तरदायित्वों के साथ में ईश्वर ने उनको चुना है, संसार भर के लोगों के बीच में से जन प्रतिनिधि के रूप में उनको चुना है, ताकि वे परमेश्वर के लोगों के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए जो उनकी जिम्मेदारी के रूप में उनको दिए गए हैं, उनके लिए सही निर्णय ले, उनके लिए काम करे, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी आपके हाथ में मैं सौंपता हूँ, ऐसे अधिकारियों को समर्पित करता हूँ, ऐसे लोगों को समर्पित करता हूँ जो गैर जिम्मेदार है, प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके लिए विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु ऐसे बहुत से पदाधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है प्रभु, जिन्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपके हाथ में प्रभु उन्हें सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, उनके लिए विनती करते हैं, उन्हें आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं प्रभु। यीशु सर्वशक्तिमान आपके पावन लहू से उन्हें